गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक जो है कंटिन्यू चल रहा है टेंस ऑफ वर्ब, और आज हम टेंस ऑफ वर्ब में जिस टेंस को शुरू करने वाले हैं दैट इज पास्ट सिंपल टेंस। और आज हम पास्ट सिंपल टेंस को शुरू करेंगे, और पास्ट सिंपल टेंस में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें हैं, क्या सेंटेंस है, कौन से क्लू वर्ड्स होते हैं जो पास्ट सिंपल टेंस को हमें बता देते हैं, और उसके अनुसार हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना याद होना चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए पहले हम इसके रूल को देखें। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। रूल नंबर 1, यदि जो सेंटेंस हमें दिया गया है, यदि दिए गए सेंटेंस में यस्टरडे आ जाता है, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस होता है। और ऐसे सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, MV2 का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, शी ब्लैंक स्पेस गो टू जयपुर यस्टरडे। अब ये यस्टरडे हमें बता रहा है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो यस्टरडे देखकर हम ये निश्चित करेंगे कि इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट। तो यहां पर जो आंसर हमारा होगा वो होगा वेंट। शी वेंट टू जयपुर यस्टरडे। वह कल, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो वह कल जयपुर चली गई। सेकेंड वाला सेंटेंस है हमारा, वी विजिट द जू लास्ट मंथ। अब ये लास्ट मंथ जो है ये क्लू वर्ड है जो हमें पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। लास्ट मंथ मतलब पिछला मंथ जो जा चुका है, निकल चुका है। तो लास्ट मंथ को देखकर हम यहाँ पर विजिट को इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो आंसर होगा आपका विजिटेड। तो हमारा सेंटेंस बना, वी विजिटेड द जू लास्ट मंथ। पिछले महीने हमने जू को देखा था, विजिट किया था। तो स्टूडेंट्स ये भी बड़ा इजी है, सिर्फ आपको याद रखना है कि यदि दिए गए सेंटेंस में यस्टरडे दिया हुआ हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, तो स्टूडेंट्स ये हमें इंडिकेशन देते हैं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का। तो हमें यहाँ पर निश्चित रूप से वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होती है। तो ये पहला रूल है जो आपको समझ आ गया होगा। सेकंड रूल एक और है कि यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में स्टार्ट हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में ही रहेगा। ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो सेंटेंस है अगर वो स्टार्टिंग में पास्ट में है और कंबाइंड सेंटेंस है, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर देखेंगे। राधा कुक एंड वेंट राधा कुक एंड वेंट टू मार्केट। ये हमने एक सेंटेंस बनाया। तो यहां पर हम देखें तो एंड से दो वाक्य जुड़े हुए हैं। तो जब दो वाक्य हैं लेकिन एंड से ये जुड़ गए तो एक ही सेंटेंस हो गया। तो हमें ये देखना है कि यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में ही होगा। तो यहाँ इसने वर्ब दे दी है, ब्लैंक स्पेस, एंड के बाद दूसरा सेंटेंस है, एंड वेंट टू मार्केट। ये वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है। तो अगर ये पास्ट टेंस है तो इधर वाला वाक्य भी पास्ट टेंस ही होगा, इसलिए आएगा राधा कुक्ड।
तो हमारा सेंटेंस बना राधा कुक्ड एंड वेंट टू मार्केट। राधा ने कुकिंग को कंप्लीट किया और बाजार चली गई। राधा कुक्ड एंड वेंट टू मार्केट। तो हमारा जो सेकंड रूल था वो सेकंड रूल था कि यदि आपका दिया गया सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो शुरुआत भी पास्ट टेंस में हुई तो चाहे कॉम्बिनेशन भी है तो पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में ही चलता है। और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और हैं जिनके माध्यम से हम इस टेंस को और अच्छे से समझ लेते हैं। और उसमें हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ही राइट अ नोवेल लास्ट ईयर। तो ये जो लास्ट ईयर है ये हमें बता रहा है कि ये जो नोवेल है उसने जो लिखा वो लास्ट ईयर लिखा था। तो शी रोट आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी इसकी आंसर में रोट। तो आंसर होगा ही रोट अ नोवेल लास्ट ईयर। उसने पिछले साल एक नोवेल लिखा था। नेक्स्ट है इंडिया बिकम मीन्स होता है होना, फ्री इन 1947। 1947 में भारत आजाद हो गया। तो बिकम की हमें सेकेंड फॉर्म लगानी है बिकेम। तो यहां हम आंसर लिखेंगे BECAME। तो इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। ये आपकी दी गई वर्ब है। ऐसे ही द पाक सपोर्टेड टेररिस्ट। पाकिस्तान ने टेररिस्ट का सपोर्ट किया ऑन आवर पार्लियामेंट ऑन December 13, 2001। 13 दिसंबर 2001 को हमारी पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ उसमें पाकिस्तान में सपोर्ट किया। तो यहां पर सपोर्ट की सेकेंड फॉर्म आएगी सपोर्टेड। वंस यू बी अ ग्रेट स्पीकर। जब बी आ जाएगा और वंस बता रहा है पास्ट टेंस को तो बी का मतलब होता है वाज वर। जब वर्ब नहीं होती, जब क्रिया दी हुई नहीं होती है तब हम पास्ट टेंस को बताने के लिए वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो वंस जो आपका बी है, बी का मतलब वाज वर होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हम लगा देंगे यू वर। हमारा आंसर होगा यू वर। तो वंस यू वर अ ग्रेट स्पीकर। एक समय तुम भी बहुत अच्छे स्पीकर हुआ करते थे। शी कुक्ड फूड। उसने भोजन पकाया एंड सर्व भरना है। तो पकाया अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि अगर सेंटेंस जिस टेंस में शुरू होता है उसी में रहता है। तो सर्व इट टू हर चिल्ड्रन और अपने बच्चों को सर्व कर दिया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा सर्व्ड। तो शी कुक्ड फूड एंड सर्व्ड इट टू हर चिल्ड्रन। उसने भोजन पकाया और अपने बच्चों को सर्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ये पहचान है कि दिए गए सेंटेंस में यस्टरडे आता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए तो ये पास्ट टेंस को बताते हैं, पास्ट सिंपल टेंस को बताते हैं और ऐसे वाक्यों में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का होमवर्क भी यही है कि आप इस रूल को 2 से 3 बार बिना देखे लिखना है। उसके बाद आपको इन्हीं वाक्यों की प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 बार आप पूरे रूल सहित सेंटेंस को लिखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से जब आप ऐसा करेंगे तो ये रूल आज आपको समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द डे। आज के लिए थैंक यू।